आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जे के खास। किसी भी रियासत या यूनियन टेरिटरी में तामीर और तरक्की का अंदाजा उसके शहरों की सड़कों से होता है। जम्मू कश्मीर की गरमाई राजधानी, वादी का अहम तिजारती मरकज और अब स्मार्ट सिटी होने के बावजूद श्रीनगर शहर में सड़कों की हालत काबिले रहम है। मौसम सरमा में बर्फ हटाने के दौरान सड़कों को नुकसान पहुंचा है और बाद में मई से उनकी तजदीद और मरम्मत का काम शुरू होता था। रवा बरस ऐसा कुछ नहीं हो रहा। स्मार्ट सिटी में लोगों और सयाहों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और घंटों तक ट्रैफिक जाम लगता है। कश्मीर के कई दीगर इलाकों में भी सड़कों की यही हालत है। नाजरीन, आज प्रोग्राम जे के खास में इसी मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे नुमाइंदे जुड़ेंगे। हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ हमारे रिपोर्टर आबिद हुसैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परवेज, आपसे ये बात करना चाहेंगे कि जब हम स्मार्ट सिटी कहते हैं तो स्मार्ट सिटी क्या ऐसी होती है कि वहां पर बेसिक फैसिलिटी लोगों को न मिले, रोड की ऐसी खस्ता हालत हो कि आए दिन न सिर्फ आम लोगों को बल्कि टूरिस्ट को भी परेशानी हो? क्या ऐसी सिटी स्मार्ट सिटी होती है? बिल्कुल मुनज़्ज़ा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब 2019 में जब यूनियन टेरिटरी यहाँ पे बन गई थी और स्टेट का दर्जा लिया गया था, तो उस टाइम ये ऐसे वादे किए गए थे कि जो तामीर तरक्की का काम जो है वो शदोमत से यहाँ पे चलाया जाएगा, जिसमें सबसे बड़ा ये भी एक प्रोजेक्ट था कि जो रोड्स हैं यहाँ पे उनको अपग्रेड किया जाएगा, उनकी मरम्मत की जाएगी, या जो नए रोड्स हैं, जो एरियाज़ हैं, उनको रोड कनेक्टिविटी दी जाएगी और रोड्स कनेक्ट किए जाएंगे। ताहम इसका उल्टा हमने देखा यहाँ पे। अगर हम जम्मू कश्मीर में अगर हम खास तौर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जो कि सिटी सेंटर माना जाता है और समर कैपिटल भी है, तो यहाँ पे हमने देखा कि लगातार जो सड़कों की कंडीशन है वो बद से बदतर यहाँ पे होती जा रही है। यहाँ पे कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, जैसे अगर हम बात करें स्किम्स का जो फ्रंट का पोर्शन है, वहाँ पे सड़क की ऐसी खस्ता हालत है कि जब एम्बुलेंस वहाँ से चलती है तो एम्बुलेंस का चलना भी वहाँ से मुहाल हो जाता है। ऐसे ही अगर हम दूसरा रोड यहाँ पे अलीजान रोड है, जहाँ पे हालांकि पिछले 1 साल से वहाँ पे ड्रेनेज का काम चल रहा है, लेकिन ड्रेनेज के साथ साथ जो बाकी की सड़क है उसकी हालत भी इतनी अब बदतर हो गई है कि लोगों का उस सड़क पे भी ट्रैवल करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। ऐसी ही कंडीशन यहाँ पे अगर हम हवल क्रॉसिंग के पास हवल चौक में बात करें, वहाँ पे ऐसी कंडीशन है, या काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रोड यहाँ पे बंड को जाता है, टैंकपोरा को कनेक्ट करता है वुमेंस पुलिस स्टेशन टू टैंकपोरा। तो ऐसी कई सारी सड़कें यहाँ श्रीनगर शहर में हैं जिनकी हालत जो है काफ़ी खस्ता है। यहाँ पे मुनज़्ज़म, मैं आपको बता दूं कि हमेशा से ये होता आ रहा है कि जब विंटर्स ख़त्म हो जाते हैं और अप्रैल के महीने में यहाँ पे पैच वर्क का काम शुरू हो जाता है, या कई जगहों पे जो मैग्डामाइजेशन है वो भी शुरू की जाती है। इस साल क्योंकि यहाँ पे गर्मी पहले ही पड़ गई थी, तो लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि जो ये पैच वर्क है इस पे पहले से ही काम शुरू हो गया, लेकिन जिसका पूरा उल्टा हुआ और ये काम काफ़ी डिले हो गया। अब जाके आज की डेट में बताया जा रहा है कि R&B डिपार्टमेंट हो या फिर SMC हो, जिनके पास यहाँ श्रीनगर शहर की सड़कें हैं, तो अब बताया जा रहा है कि अब पैच वर्क या मैग्डामाइजेशन का काम शुरू किया गया है। हालांकि चंद एक जगहों पे हमने देखा कि पैच वर्क हुए हैं, लेकिन बेशतर मुकामात अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। ख़ासतौर अगर हम बात करें 90 फीट रोड की, या फिर हम बात करें जो स्किम्स के बाहर जिस रोड का मैंने जिक्र किया, यहाँ पे मुनज़्ज़ा अलमिया ये भी है कि यहाँ पे श्रीनगर शहर की सड़कों को जो है वो 2 डिपार्टमेंट्स में तकसीम कर दिया गया है। कुछ जो इनर सड़कें हैं, कुछ किलोमीटर्स के बिलो जो आती हैं, वो SMC हैंडल कर रही है यहाँ पे। दूसरी ओर जो मेजर सड़कें हैं वो R&B रोड्स एंड बिल्डिंग्स का महकमा जो है वो हैंडल कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर इंसान सवाल पूछता है तो SMC वालों से सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि R&B वाले ये रोड कर रहे हैं। वैसे ही अगर R&B वाले से सवाल पूछते हैं, R&B महकमे से सवाल पूछते हैं, तो उनका कहना है कि ये रोड SMC को आता है। तो इसके चलते जो स्मार्ट सिटी के सपने जो दिखाए गए थे लोगों को यहाँ पे, वो अभी तक सपने ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने खुद भी कहा कि बेसिक एमिनिटी है रोड कनेक्टिविटी, और किस शहर में रोड कैसे होंगे उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस शहर में कितनी
की तरक्की हुई है। यहाँ पे क्योंकि हैवी टूरिज्म रश होता है, एक टूरिस्ट हब है यहाँ पे, ऐसे में काफ़ी एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज एक बाहर जाता है कि जब आप यहाँ पे जो गेस्ट आते हैं उनको ऐसी सड़कें आप दिखाओगे यहाँ पे, तो वो बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी तामीर व तरक्की हुई है। यहाँ पे अगर हम बात करें जो कुछ रीजंस बताए जा रहे हैं इस बार लेट मैगडमाइजेशन या पैच वर्क होने के, वो एक लॉक जैम हो गया था। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं यहाँ पे या मैगडमाइजेशन जो करते हैं यहाँ पे, उनके और जो R&B डिपार्टमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके दरमियान एक लॉक जैम हो गया था रेट्स को लेके। हालांकि अब बताया जा रहा है कि वो मामला भी हल कर दिया गया है, जिसके बारे में बेहतर हमें जो R&B चीफ इंजीनियर हैं वो भी बता सकते हैं। वो शायद अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन बशीर अहमद खान हमारे साथ जुड़े हैं, जो मैगडमाइजेशन जो हॉट मिक्स प्लांट्स ओनर्स एसोसिएशन है यहाँ पे, उनके प्रेसिडेंट है वो, और ज़्यादातर बेशतर जो मैगडमाइजेशन के काम होते हैं वो इन्हीं के थ्रू होते हैं। बशीर साहब, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। थोड़ा बताइए कि आखिर इस बार ये लेट क्यों हुआ इतना जो पैच वर्क है श्रीनगर में? शुक्रिया परवेज साहब। इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो थी, हमने जो रेट में इन्होंने एस्केलेशन के लिए इनको एक मेमोरेंडम दिया था कि मार्केट एस्केलेशन हुई है ड्यू टू यूक्रेन वॉर, ड्यू टू कोविड, तो इन्होंने उसके विषय में हमें बताया कि ये चीजें करनी है, तो इसको 2 महीने और 10 दिन ज्यादा लग गए। हमने इनको पहले ही, क्योंकि यहाँ जो मैगडमाइजेशन सीजन है ये बहुत लिमिटेड होता है, अप्रैल से शुरू होकर सितंबर अक्टूबर एंडिंग तक ये मैगडमाइजेशन के काम किए जा सकते हैं। उस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई जिसमें मैगडमाइजेशन के हवाले से जितने यूनिट्स यहाँ एस्टेब्लिश हुए थे पिछले 30 सालों में एक विशेष रूप से एक मैगडमाइजेशन यूनिट बनाए जाते थे लोकल तरीके से। उन मैगडम यूनिटों के जरिए सारे काम अंजाम दिए जाते थे। जितने भी मैगडमाइजेशन के हवाले से गवर्नमेंट अपने विकास कार्य में एस्टिमेट्स बनाते थे, एडवर्टीजमेंट करते थे, तो यही यूनिट्स होल्डर्स जो थे, इन्हीं के जरिए यहाँ मैगडमाइजेशन के काम किए जाते थे। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो चीफ इंजीनियर ऑफिस से एक ऑर्डर निकला कि इनको जो पेनलमेंट मिली थी इन यूनिट्स को, जो ड्यूली रजिस्टर्ड विद द इंडस्ट्रीज ऑफ J&K यूटी थे और दूसरे महकमों के हवाले से भी वो रजिस्टर्ड थे, उनको डीपेनल किया गया। ये पता नहीं ये किस वजह से, ये क्या स्कीम, क्या पॉलिसी इन्होंने बनाई कि उनको डीपेनल किया गया। बशीर साहब मुख्तसरन हमें बताइए, क्या आपका लॉक जाम जो था गवर्नमेंट के साथ, क्या वो खत्म हो गया? क्या मैगडमाइजेशन शुरू हो गई है और कब तक शहर श्रीनगर में सड़कें जो है वो काबिल बना जाएंगी? यही मैं कहना चाहता हूं कि जो 2 महीने जाया हो गए उस हवाले से अब लॉकडाउन तो वो खत्म हो गया, जो रेट्स रिवीजन था वो इन्होंने कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से जो 2 महीने जाया हो गए एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, और इन्होंने जो पॉलिसी इख्तियार की कि डीपेनल करके इन्होंने अब दूसरे यूनिट्स होते हैं वो सिर्फ यूनिट्स काम कर देते। अगर वो यूनिट्स काम करेंगे तो मुझे लगता है ये 2-4 महीने में सारे मैगडमाइजेशन के काम अंजाम दिए जा सकते हैं। लेकिन इन गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको वो एम्पेनलमेंट वापस मिल जाए। जो प्लांट ओनर्स कश्मीर के हैं या जम्मू के हैं, दोनों प्रांतों में इन्होंने सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स को इस काम के सिलसिले में इन्वॉल्व किया। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अगर गवर्नमेंट मैगडमाइजेशन के हवाले से सारी सड़कों की रफ्तार को बढ़ाना चाहती है तो इनको वापस उन प्लांट ओनर्स को एम्पेनल करना चाहिए, ताकि वो रिसोर्सफुल होते हैं और उनके पास मैन एंड मशीनरी अपनी होती है, वो तुरंत वो काम अंजाम देते हैं डबल शिफ्ट में। बशीर साहब आपको थोड़ा यहाँ पे, बशीर साहब आपको थोड़ा यहाँ पे रोकेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हैं बड़गाम से आबिद हुसैन, जो कि ग्राउंड सिचुएशन, क्योंकि बड़गाम, चाहे बड़गाम की बात करें, लोलाब की बात करें, कुपवारा की बात करें, बांडीपोरा की बात करें, डिस्ट्रिक्ट्स में भी सड़कों की बहुत खस्ता हाली देखने को मिल रही है। आबिद, आपसे जानना चाहेंगे बड़गाम में क्या सूरत हाल है सड़कों के हवाले से, खासतौर जो नसरुल्लापुरा रोड है या फिर एयरपोर्ट रोड है या बेमिना का रोड है, इनके हवाले से थोड़ा हमें जानकारी दीजिए। जी परवेज, मैं अपने नाजरीन को बताना चाहूँगा और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे बताना चाहूँगा
चूंकि एयरपोर्ट रोड जो कि एक बिजी रोड रहता है और बड़गाम से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जो एक रास्ता है 5 किलोमीटर का रास्ता है, और सरकार की जानिब से या जो जिला इंतजामिया है कई साल कई बरसों से एक ही वादा किया जा रहा है, लोगों को रोड वाइडनिंग होगी, उसके बाद जो लोगों को उनको फायदा होगा। लेकिन कई बरस गुजर जाने के बाद भी हमने ना ही रोड वाइडनिंग देखी उस रोड की, और रोड वाइडनिंग क्या उस पे इतने गड्ढे पैदा हुए हैं, क्योंकि अब वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बड़गाम में है, दूध पथरी, वहां से सयाह आते हैं एयरपोर्ट रोड से, लेकिन इतने पोथोल से उनको काफी नुकसान होता है। नसरुल्लापोरा रोड जिसकी आपने बात की, कई बरसों से उस रोड को नजरअंदाज किया जा रहा है। हमने कई मरतबा उस पर स्टोरीज भी की, खबरें दिखाई, हालात दिखाए, कैसे लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, कैसे लोगों के मुश्किलात बढ़ रहे हैं, लेकिन इंतजामिया से जैसे कि खाली यकीन दहानी मिलती है, लेकिन कार्रवाई कोई भी नहीं हो रही है। बेमना रोड तो आपने देख ही लिया होगा, लास्ट ईयर उस पर काम शुरू हुआ था ड्रेनेज का, लेकिन अभी तक वो पेंडिंग है। और जो लोग थे, बेमना का एक बड़ा इलाका है, श्रीनगर का मुजाफात है, तो लोगों को काफी मुश्किलात का सामना रहता है। ऊपर से अब जो रास्ता था, जो इनर रोड था बेमना का, उसको इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन जब उस पर हेवी ट्रैफिक चला तो वो रोड इतना खस्ता हो चुका है, कई जगह पे पाइप लीकेज हुई है और रास्ता पूरी तरह से तबाह हो चुका है, जो लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। फिलहाल मैं अभी एक रोड पे हूं, ये एक ऐसा रास्ता है, अगर एयरपोर्ट रोड से इंतजामिया को कोई प्रॉब्लम आती है तो इस जो ये नारकरा बड़गाम रोड है, टैंकपुरा से होकर बड़गाम को कनेक्ट करता है, और इसी रोड को आप एयरपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और इस रोड की हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं, ये इतना चौड़ा रोड है, और जो यहाँ पे लोग आते हैं या गाड़ियां चलती है, इतनी खस्ता हालत है इस रोड की, जो गाड़ियां चलती है उनमें मुश्किलात होती है, इतनी धूल होती है, क्योंकि बड़गाम के जो बेशतर आबिद आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पे, आबिद आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पे। हमारे साथ आरएनबी के चीफ इंजीनियर भी जुड़ गए हैं इस टाइम, हम उनको भी इस प्रोग्राम में लाइव लेना चाहेंगे और उनसे भी जानना चाहेंगे। अभी जो रफीक साहब, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। रफीक साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जो लॉक जैम है वो अब खत्म हो गया है कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, तो कब तक हमें सड़कों पे मैग्डामाइजेशन दिखाई देगी, चाहे हम श्रीनगर शहर की सड़कों के हवाले से बात करें या डिस्ट्रिक्ट्स में जो सड़कें खराब हैं उनमें कब तक मैग्डामाइजेशन का काम जो है वो शुरू किया जाएगा और अंजाम तक पहुंचाया जाएगा? जी, जो ये रिसर्फेसिंग का काम है, अपग्रेडेशन का काम है, अभी काम शुरू हुआ है, बड़गाम में बड़े जोर शोर से चल रहा है। अभी जो आपके नुमाइंदे जो कह रहे थे, अभी नसरुल्लापुरा का रोड, शायद अगर ये वहाँ आज कल में गए होंगे, वहाँ भी काम शुरू हुआ है। तो श्रीनगर सिटी में जहाँ का ताल्लुक है, मैंने श्रीनगर सिटी में हमारे कुछ 1758 किलोमीटर का रोड लेंथ है, लेकिन जो 74th अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें अर्बन लोकल बॉडीज को मोस्ट ऑफ द जो अर्बन रोड्स हैं सिटी के, वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हद इख्तियार में गए हैं। तो अबाउट 1400 किलोमीटर, 1394 किलोमीटर जो है अब श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैंडल करेगी। तो हमारे पास जो PWRB है उसके पास सिर्फ मेन आर्टरियल रोड्स रहेंगी। तो हमारी कुछ 407 किलोमीटर की लेंथ हमारे पास सिटी में है, जो कि मेन आर्टरीज है, उनकी कंडीशन अच्छी है, और जहाँ जहाँ स्ट्रेच खराब है उनको आइडेंटिफाई करके हम कुछ 130 किलोमीटर। लेकिन रफीक अहमद साहब, आप बता रहे हैं, जो आप फिगर्स ही बता रहे हैं कि कितने किलोमीटर्स पर मैग्डामाइजेशन हुआ भी है, हालांकि आरएनबी का ये जो रिपोर्ट कह रही है कि अभी एक्सीड भी किया है, जो सेट टारगेट था उसको भी एक्सीड कर लिया है, लेकिन बावजूद इसके जो मेन रोड्स है जो लिंक करते हैं, यहां तक कि दो बड़े जो हॉस्पिटल्स है, स्किम्स और SMHS, उनको भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग वहां पहुंचते हैं, बावजूद उसके अगर एक्सीड भी किया है सेट टारगेट, तब भी इतनी खस्ता हालत क्यों है? आप जो स्ट्रेच की बात कर रहे हैं, उस स्ट्रेच पे NBCC एक ड्रेन बना रहा था, पिछले साल भी वो प्रोग्राम में था, लेकिन उनको ड्रेन का प्रोग्राम था, क्योंकि अगर हम रफीक साहब, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो कहते हैं जी आप नहीं है, तो वही कोऑर्डिनेशन हम दिखाया इस बार। तो हमारा वो उनका ड्रेनेज का सिलसिला था, वो अभी खत्म हुआ है। वो एक छोटा सा स्ट्रेच है आली मस्जिद से, वो हम रिस्टोर कर रहे हैं, उसके लिए भी टेंडर हो गया है, काम हम उसको विद 10-15 दिन में वो पूरा रिस्टोर हो जाएगा। इसी तरह जी जो आप जी सर, वहीं पर 2015 में जहां से 150 से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए थे,
सर आपसे जानना चाहूंगी उनमें से अभी तक कितने मुकम्मल प्रोजेक्ट हुए और कितनों पर अभी काम जारी है? हमारे पास हमारे डिफरेंट बेसिकली सेक्टर्स में प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं, मतलब होते हैं, जैसे नबार्ड होता है हमारे अभी ताज़ा कश्मीर वैली में नबार्ड 27 को रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बोलते हैं, इसमें 157 प्रोजेक्ट्स पिछले साल सैंक्शन हुए हैं, उसमें काम चल रहा है 130 पे। तो जो पुराने हमारे टोटल जो नबार्ड के प्रोजेक्ट थे 463 थे, उसमें से हमने लगभग 300 कंप्लीट किए हैं। ये बेसिकली एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, 3 साल का इसमें मुद्दत रहता है प्रोजेक्ट का। तो ये जो दूसरा हमारा सिटी एंड टाउन्स का होता है वो एनुअल प्रोग्राम होता है, उसमें हम रीसर्फेसिंग करते हैं जहां हमारे स्ट्रक्चर खराब होते हैं या रोड। इसी तरह हमारा पॉट होल का प्रोग्राम, उसमें हमारे 300 किलोमीटर का टारगेट इस साल है, वो अंडर लास्ट ईयर से शुरू हुआ था पॉट होल फ्री रोड, उसमें भी हमने पिछले साल 364 किलोमीटर किए थे, इस साल भी हम कर रहे हैं। तो इसलिए ये बेसिकली जहां कोई प्रॉब्लम होगी पॉट होल्स की, ये पॉट होल फ्री रोड्स का हम पूरा यकीन दिलाते हैं। लेकिन कुछ रोड जो है जो अंडर एग्जीक्यूशन होती है उसमें 3 साल का मुद्दत होता है, जैसे सीआरएफ है या नबार्ड होता है, उसमें 3 साल का, उसमें परमानेंट कंस्ट्रक्शन भी होती है, उसमें एक कंटिन्यूटी रहती है। अगर इस साल हमारा उसका पेमेंट का कंस्ट्रक्शन होता है, अगले साल उसका हम ब्लैक टॉपिंग करते हैं। बिल्कुल सर, और जो पिछले 5 साल से एक्सपेंडिचर रहा है 25,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर रहा है, और न सिर्फ ये जो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट का मनी है उस हिसाब से, बल्कि आपने नबार्ड की बात की, सीआरएफ की बात की, उन स्कीम्स के जरिए भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर यहाँ पर जाता है रोड्स में, बिल्डिंग्स में, उस हवाले से भी काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर मनी जो है वो आता है। लेकिन इसके बावजूद ये बार बार कहा जाता है कि ये पैसा जो है चैनलाइज सही से क्यों नहीं हो रहा है, यानी कि क्या प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में कहां पर कमी आ जाती है? नहीं, इसमें इत्तेफाक में करूंगा। बेसिकली क्या होता है, हमारे पास 9,000 किलोमीटर के ब्लैक टॉप सरफेसेज हैं वैली में, ठीक है। तो अब जो आपका जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है, इसका एक लाइफ होता है, 3 से 5 साल तक ये लाइफ इसकी देती है, बिकॉज ये हार्डन हो जाती है, फिर ये ब्रेक हो जाती है। अगर आप हर साल 2,000 किलोमीटर करें, यानी कि आपके 6,000 किलोमीटर 3 साल में हो जाएंगे, यानी कि आपके 3,000 किलोमीटर में आपको प्रॉब्लम दिखेगी। इसलिए जब प्रॉब्लम दिखती है, जहां काम होता है वो हो सकता है वो ना दिखे, लेकिन ओवरऑल जो आता है, ओवरऑल जो पिछले 2-3 साल से काम हुआ है, जो रोड्स की कंडीशन है बहुत मुतमईन रही है। आप अगर रफीक साहब मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। मेरे 2 सवाल रहेंगे आपसे। एक पहला ये सवाल है कि आपने हाल ही में कहा था कि तकरीबन 1400 किलोमीटर जो हैं, 1450 किलोमीटर जो है उनको इस सीजन के एंड तक मैक्सिमाइज किया जाएगा। क्या इतना टाइम होने के बाद क्या वो टारगेट पूरा किया जा सकता है? दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि आमतौर लोगों की शिकायत ये रहती है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो ढंग से अपना काम नहीं करते हैं, जो सड़कें हैं उन पे प्रॉपर मटेरियल नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से अगले साल ही वो सड़कें हैं वो फिर से उखड़ के उन पे पॉट होल्स, खड्डे उन पे फिर से बन जाते हैं। जिसकी ताज़ा मिसाल यहाँ पे जो रामबाग वुमेंस पुलिस स्टेशन है, वहाँ से लेके जो टैंकपोरा को कनेक्ट रोड होता है मंड पे, वो लास्ट ईयर मैक्सिमाइज हुआ था, इस साल फिर से उसमें खड्डे पड़ गए हैं थोड़ा बहुत। क्योंकि बशीर साहब भी शो में मौजूद हैं, तो लोगों की आमतौर ये शिकायत रहती है कि जो महकमे R&B है उनमें और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनमें नेक्सस चलते हुए ये जो मटेरियल है वो साफ नहीं डाला जाता है। रफीक साहब थोड़ा रोशनी इस पे भी डालिए। ऐसी बात नहीं है। Nobody will like to be reprimanded for a bad work. Everybody does his work with meticulously. इसका जो है, इनका 3 साल का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड रहता है, इनको जिम्मेवारी रहती है। अब क्या होता है, जो आप अभी कह रहे हैं, जो बंड का रोड है उसमें अगर आप देखोगे उसमें 2 पैचेस है। एक पैच में आपको देखेगा कि उसमें सरफेस ठीक है, जहां हुआ है, जहां नहीं हुआ है वहां ये ट्रांसफर हुआ है और वो इसमें प्रोग्राम बना रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जो आप कह रहे हो क्वालिटी नहीं है, नोबडी विल लाइक टू बी रिप्रिमांडेड, कोई क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करता है। इसमें क्या होता है, कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। एक तो जो अगर जो उनके काम करने का उसमें डिफेक्ट लायबिलिटी से कवर होता है, एक क्वालिटी कंट्रोल का मैकेनिज्म रहता है प्लांट से लेके फील्ड तक, ठीक है। तो उसके बाद इनका 3 साल का ये रहता है, जिम्मेदारी रहती है। तो इसलिए जब
ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते कोई अपने आपको नुकसान में नहीं डालेगा। और उसके बाद इसका एक मॉनिटरिंग रहता है पूरा 3 साल, ऐसे है नहीं। अब क्या होता है, इंड्यूस्ड इफेक्ट होते हैं, इंड्यूस्ड डैमेजेस होते हैं। जैसे आप रोड को मिसयूज करते हैं, जैसे कोई अगर आप रेत उस पर डाले, मटेरियल डाले, उसमें मॉइस्चर हो जाता है। इसी तरह अपने सहनों से पानी बाहर आता है, सड़क पे डालते हैं, तो जो पानी है, पानी इस मैकडेम के लिए बहुत हानिकारक होता है, बहुत डैमेज करता है। तो मगर जो भी मैन्युफैक्चरिंग और जो कंट्रैक्टर के थ्रू होता है कोई डिफेक्ट, वो पूरा हैंडल किया जाता है। एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, इस साल डालते हैं। रफीक साहब, हमारे नुमाइंदे आबिद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आबिद कुछ पूछना चाह रहे हैं। आबिद जी रफी साहब, हमसे सवाल है, हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। चूंकि अब एयरपोर्ट रोड या बडगाम हुमहामा रोड 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, काफी बरसों से लोगों का मुतालबा रहा है उसकी वाइडनिंग हो जाए। वाइडनिंग तो नहीं हुई, लेकिन उसके बाद इतने बिजी रोड पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं, तो किस तरह से उसकी मरम्मत की जाएगी, किस तरह से लोगों को फायदा होगा। और दूसरा जो बेमना रोड है, गुज़श्ता साल से उस पर काम चल रहा है, लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है, वो भी काम भी मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। जी, ये जो आप हुमहामा से बडगाम का रोड की बात कर रहे हैं, ये नाबार्ड में अप्रूव हो गया है। इसको भी बहुत साल पहले आप नाबार्ड में इसमें अप्रूव हुआ है, हम ये कर रहे हैं। और जहां आप वाइडनिंग की बात कर रहे हैं, वाइडनिंग एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। और फिर आप जब एक टेक्निकल इशू होता है, क्या वाइडनिंग करके हमारे इश्यूज सॉल्व हो जाएं कि नहीं हो जाएं। ये एक ऐसा मसला है जिसपे एक होलिस्टिक अप्रोच देने की ज़रूरत है। आपकी फैसिलिटीज़, आपकी नंबर ऑफ ट्रिप्स इतना इंक्रीज हो गया कि अगर आप जितना भी वाइड करो, फिर उसके बाद देन यू हैव टू हैव डिफरेंट सोल्यूशन होता है कि इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसको हम मेट्रो कहते हैं। ये चीजें जो होती है ये आहिस्ता आहिस्ता आती है नीड के साथ। सर, हमने देखा है कि जिस तरह से R&B का काम रहता है, जो ड्यूरेशन पीरियड रहता है, और जिस हिसाब से वर्क फिर चलता ही जाता है, साल दर साल जो है ये खिंचता ही जाता है, डिले होता जाता है। आप कह रहे हैं कि मेट्रो के लेवल का काम भी होता है फिर, लेकिन हमने देखा है कि जहां पर एक फ्लाईओवर में या फिर एक रोड के रिकवर करने में इतना वक्त लग रहा हो, वहां पर हम मजीद इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की कैसे बात करें, जबकि ऑन कॉन्ट्रारी हम दूसरी जगहों पर देखते हैं, दूसरी रियासतों में देखते हैं कि यही सेम काम काफी कम मुद्दत में और काफी एफिशिएंसी और क्वालिटी के साथ किया जाता है। नहीं, मेरी बात सुनिए, आपने मुझे पूरे करना। जैसे अभी ये बेमना की बात करें, उसमें ड्रेनेज का प्रोजेक्ट है, जब तक ड्रेनेज पूरा नहीं होगा तब तक। आप ये डिले की बात कर रहे हैं, ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, इसको इन लूप होल्स को प्लग किया जा रहा है। वी आर बेसिकली वर्किंग ऑन टाइम लाइन्स। बेसिकली जो आप कह रहे हैं ना, नहीं होगा, यहाँ हमारा एक कंस्ट्रक्टेड वर्किंग सीजन भी रहता है। अगर जब ये फ्लाईओवर की बात जब अभी करेंगे, आप शायद भूल गए होंगे, तो फ्लाईओवर बेसिकली सफर्ड इमीडिएटली अ फ्लड ऑफ 2014। जब आप कोई आपके जो ऐसे इवेंट्स होते हैं जो शेड्यूल्ड इवेंट्स होते हैं, और ऐसे इवेंट जो स्ट्रेसिंग इवेंट्स होते हैं, उसकी वजह से कभी डिले होता है। बट अदरवाइज जो भी प्रोजेक्ट होता है, जो भी इंजीनियर होता है, जब फंडिंग एश्योर्ड हो, nobody will love to delay it. There is nothing like that. It was only in the past. जब आप पास की बात करें, एक पास में हमारी पास मेमोरी रही है कि प्रोजेक्ट डिले। मेरी बात डिले होता था फंडिंग कम होने की वजह से। आज पिछले 2-3 साल से हमारी फंडिंग प्रॉपर रहती है, हम हर साल का टारगेट है अपने टाइम पे पूरा करते हैं। जैसे हमारे पिछले साल 1400 किलोमीटर करने थे, हमें 1664 किलोमीटर किए। इस साल भी हम पूरा टारगेट कंप्लीट करेंगे, बिकॉज फंड इज द मेन। रफीक साहब आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पे, क्योंकि वक्त की काफी कमी है। यहाँ पे आखिर में हम बशीर अहमद खान जो हैं उनसे आखिरी एक सवाल करना चाहेंगे कि बशीर साहब, हमेशा शिकायत ये रहती है कि ठेकेदार जो है वो काम ढंग से नहीं करता है, जो मटेरियल है उसको ढंग से यूज नहीं करता है। मुख्तसरन आप बताइए कि आखिर कब सुधार होगा? जो ठेकेदार यहाँ पे काम करते हैं उन पे डिपेंडेंट होता है कि किस तरह से डेवलपमेंट हो, लेकिन जब काम ही सही नहीं हो तो इस पर थोड़ा रोशनी डालिए बशीर साहब। परवेज साहब, मेरे कहने का यही मकसद है कि मेरी बात सरकार तक पहुंचे, आप तक पहुंचे, आपके जरिए। चीफ साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि हमने
पिछले साल 1400 के बजाय 1648 किलोमीटर किए। क्यों किए? मैं यही कहना चाहता हूं कि जो 100 प्लांट कश्मीर में एग्जिस्टिंग कर रहे हैं, इनको क्यों डिपेनल किया गया, क्यों उनको इस कार्य का काम में शामिल होने का मौका उनसे छीना गया। अगर यही हाल रहा, मुझे नहीं लगता है कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेरे चीफ साहब का टारगेट या गवर्नमेंट का टारगेट अचीव हो सकता है। और दूसरी बात यह है, क्वालिटी वाइज वर्क करना वो उसी माध्यम से होती है जो इनसे किए जाते हैं, जो जैसे ये रूल्स रेगुलेशंस रखते हैं, हमें उसी आधार पर काम करना है। वी आर इन्वेस्टर्स। कोई इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट धोखे में नहीं रख सकता है, खराब नहीं करना चाहता है। हमें जो पैरामीटर्स मिलते हैं, जैसे आजकल पहले ड्रेनेज हो रहा है, उसके बाद मैग्नेमाइजेशन की जाती है। ड्रेनेज की वजह से कहीं कहीं अगर 1% कोई शिकायत ऐसी नहीं है कि कश्मीर में 10 किलोमीटर किसी जगह बनाए गए तो 10 के 10 किलोमीटर दूसरे दिन या 1 महीने के बाद ये होल्स, पॉट होल्स, इसमें बहुत सारे रीजंस है। स्नो क्लियरेंस इसकी रीजंस है, वाटर लॉगिंग इसकी रीजंस है, और सारे बहुत माध्यम है जिसकी वजह से ये किसी जगह ये शिकायत मिल सकती है। लेकिन मैं यकीन और मतलब भरोसे से कह सकता हूं कि कोई प्लांट ओनर ऐसा काम नहीं करेगा जिसने 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए अपने प्लांट को इन्वेस्टमेंट किए और उसके लिए उसने ये सोचा था कि मैं रियासत की मैग्नेमाइजेशन को हाथ में लेकर उस मैग्नेमाइजेशन को कंप्लीट करूं। लेकिन ये डीपैनल करना, इनकी एम्पैनलमेंट छीना, और सिर्फ ये एक स्पेशलाइज कैटेगरी थी, इस स्पेशलाइज कैटेगरी को इन्होंने माइनस करके एक डी क्लास वालों को भी इसमें इन्वॉल्व किया, डी क्लास वालों को भी शामिल किया। तो मुझे खेद है कि सरकार की ये क्या नीति है, क्या पॉलिसी है, जिसकी वजह से इनको ये करना पड़ा। इस वक्त 50 प्लांट में 100 प्लांट में से सिर्फ 5-10 प्लांट मेरे चीफ साहब के काम में जुड़े हैं, जबकि म्युनिसिपैलिटी भी अभी पड़ी हुई है, दूसरे अदर डिपार्टमेंट्स, हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूट्स, उनमें अभी काम नहीं हुआ है। लेकिन ये इनकी एक गलत नीति थी, गलत सुझाव था सरकार को गया है कि इन हॉट मिक्स प्लांट ओनर्स को डीपैनल करके आम डी क्लास सी क्लास कॉन्ट्रैक्टर को, जिसके पास न प्लांट है, न मशीनरी है, न इतना स्टाफ, रेगुलर स्टाफ जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट ओनर के पास है। मैं आपके जरिए सरकार तक ये यकीन दिलाना चाहता हूँ चीफ साहब को कि अगर आप इनकी पैनलमेंट को वापस करेंगे, 100 प्लांट मार्केट में आकर जमीनी सतह पर आपका काम मुकम्मल करेंगे, जैसे लास्ट ईयर 1400 के टारगेट को 1640 किया था। और मेरी ये गुजारिश है कि जो भी डिफिकल्टीज हमें एड्रेस आ रही है ट्रैफिक की, जिस रोड पे हम काम कर रहे हैं उसी रोड पे रेगुलर ट्रैफिक चल रहा है, ये हमें डाइवर्शन नहीं दे रहे हैं, जबकि काम के स्पेसिफिकेशन को लेकर हमें वो रोड्स हैंड ओवर होने चाहिए। बशीर साहब, वही बात है कि एक एग्जीक्यूशन वेल एग्जीक्यूटेड और वेल प्लान्ड ये पूरा काम होना चाहिए, क्योंकि एक्सक्यूजेस तो कई चीजें हो सकती है, बर्फ पड़ती है, कई रीजन रहते हैं कि जिस वजह से सड़कों की ये हालत हो जाती है, लेकिन इसी वजह से तो आरएंडबी एसएमसी डिपार्टमेंट्स है जो कि इनकी देखरेख कर सके, इनकी जो है मरम्मत की जा सके। लेकिन बावजूद इसके ये बात जो लगातार कही जाती है, जूनियर इंजीनियर्स जो है वो अपना काम बखूबी अंजाम देते हैं, लेकिन जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के लिए लोग ट्रेन किए गए हैं उनका ग्राउंड पर आना बहुत जरूरी है, ताकि इसी तरह से वेल एग्जीक्यूट हो सके, उनको पता चल सके और जो फंड्स हैं उनको बेहतर तरीके से चैनलाइज किया जा सके। हालांकि जुनैद अजीम मत्तू का ये कहना था कि लेन्स और बायलेन्स को अब मैग्नेमाइज किया जाएगा, लेकिन जब मेन रोड्स की, मेन हाईवेज की ये हालत है तो लेन्स और बायलेन्स की हम क्या बात कर सकते हैं। परवेज, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आबिद, आपका बेहद शुक्रिया, साथ ही साथ बशीर अहमद खान साहब और रफीक अहमद रफीक साहब, आप सभी का बेहद शुक्रिया। जी के खास में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।